छत्तीसगढ़ की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैं ठीक नहीं चल रहा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि विपक्ष पक्ष के ऊपर खूब हावी होता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक ओर हम देखते हैं कि पक्ष के विधायक, सत्ता दल के ही विधायक एक दूसरे के ऊपर विधानसभा में आरोप लगाते हुए दिखाई देते हैं, वहीं पर एक ऐसे विधायक की चर्चा भी इन दिनों खूब हो रही है जिसने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और पहली बार में ही पहले सत्र के बाद ही उन्हें उत्कृष्ट विधायक का तमगा में लिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कबीरधाम के पंडरिया विधानसभा की विधायक भावना बोहरा की, जिनकी चर्चा इन दिनों छत्तीसगढ़ महकमे में खूब हो रही है। लोग ये भी बता रहे हैं कि जो मंत्री पद के 3 पद खाली हैं उनमें उनकी दावेदारी भी बहुत मजबूत है। ये दावे सिर्फ उनके समर्थक नहीं कर रहे, बल्कि अब तो बाजारों में, चाय की गुमटियों में भी विपक्ष के कुछ लोग भी ये चर्चा करने लगे हैं कहीं भावना बोहरा ही अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में अगली मंत्री तो नहीं हो जाएगी। और ये तमाम दावे इसलिए हो रहे हैं कि इन दावों के बीच की जो सच्चाई है उसकी परत की यदि मैं पड़ताल करने को कोशिश करता हूं तो मुझे ये चीजें नजर आती हैं कि एक विधायक जो महिला है, तमाम विवाद भी होते हैं कि महिलाएं उतनी स्तर पर काम नहीं करती हैं, ये तमाम दावे लोग करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं महिला और पुरुष में किसी भी प्रकार का भेद नहीं करता हूं, लेकिन कबीरधाम जिले की एक विधायक जिनके कामों की चर्चा अब विपक्षी भी गाहे बगाहे करने लगे हैं और इन उनके कार्यों की चर्चा इसलिए हो रही है कि लगातार वो न केवल समाज सेवा के लिए कार्य कर रही है बल्कि जनता के बीच जाकर जनता के हितों के लिए लड़ते जुझते और जीरो टॉलरेंस की भूमिका में जनता के तमाम सवालों के जवाब देते एवं जनता की तमाम मांगों को पूरी करते हुए दिखाई दे रही है। शायद इसीलिए जनता की आवाज उठाते हुए विधानसभा में जब वो गूंजी तो तमाम पक्ष और विपक्ष के विधायक भी उन्हें देखने लगे और वो इस तरीके से सवाल उठाती थी जैसा लगता था कि कई वर्षों का उनके पास अनुभव है। हालांकि यदि राजनीतिक सफर की उनकी बात करूं तो उनके पास उतनी ज्यादा राजनीतिक सफर उतनी लंबी फहरिस्त नहीं है उनके सफर की, लेकिन फिर भी अभी सिर्फ 2 साल ही बीते हैं, लेकिन इन 2 सालों में उनके कामों की चर्चा खूब हो रही है। और यदि मैं सारी चीजों को एक तरफ कर दूं, सिर्फ आज की ही बात करूं और आज उनकी मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं, यदि उस पर मैं बात करूं तो आज उनके विधानसभा में कार्यक्रम होता है और कई सालों की पत्रकारिता में मैंने बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रम अटेंड किए हैं। दिन भर कई महीनों की मेहनत के बाद कार्यकर्ताओं को जुटाने के लिए जो कार्यकर्ता होते हैं, जो नेता होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो सरकारी कार्यक्रम होता है तो आधिकारिक तंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज उनके विधानसभा क्षेत्र में एक कोई ज्यादा बड़ा नहीं, साधारण सा कार्यक्रम मैंने देखा और उसमें बरसते पानी में लगभग 24 घंटे से ज्यादा समय से पानी बरस रहा था और कार्यक्रम के दौरान भी खूब बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश के बाद भी यदि 10 से 15 हजार लोग छाता लेकर अलग अलग जगहों से खड़े होकर उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आते हैं तो उस विधायक की चर्चा तो होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आज कार्यक्रम था पंडरिया विधानसभा में जिसमें छत्तीसगढ़ के सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय के साथ जो विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह जी और वर्तमान के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को भी उस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन बारिश के चलते जो हेलीकॉप्टर पर उनको आना था वो हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया, जिसके कारण वो कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। तो हमें लग रहा था कि कार्यक्रम अब लगभग विफल हो जाएगा, लोग शायद ही वहां मिलेंगे, लेकिन जैसे ही हम कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं तो लोगों का हुजूम देखते हैं। अमूमन ये हुजूम नेताओं पर आरोप लगता है कि वो हुजूम चुनाव के दौरान पैसे के बलबूते पर लाए जाते हैं या तमाम तंत्रों के सहयोग से लाए जाते हैं, लेकिन आज जो वाकया मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये वाकया आप सबसे शेयर करना चाहिए,
क्योंकि लगभग 1.5 से 2 साल के एक नौ नियुक्त विधायक के पीछे उनका इतना अपार जन समर्थन देखने के बाद मुझे लगा कि उनके बारे में बात तो करनी चाहिए। और बात इसलिए भी करनी चाहिए कि एक विधायक अपने कामों से परे जाकर समाज सेवा के लिए ऐसे तमाम कार्यक्रम आयोजित करते हैं, ऐसे तमाम सुविधाएं अपनी जनता के लिए आयोजित करता है, तो उनकी बात तो हम करेंगे ही। यदि मैं उनके कामों की बात करूं भावना बोहरा के, तो सबसे पहले उन्हें एम्बुलेंस वाली दीदी के तौर पर उनके क्षेत्र में जाना जाता है। वो इसलिए कि लगभग 14 से 15 एम्बुलेंस उनके क्षेत्र में निःशुल्क उनकी जो एक संस्था है उनके द्वारा चलाई जाती है, और जिसके लिए तमाम जो बैगा आदिवासी बाहुल क्षेत्र हैं, जंगली क्षेत्र हैं, वहां से उन्हें निःशुल्क अस्पतालों तक पहुंचाने का काम आज ही नहीं पिछले कई वर्षों से वो करती आ रही हैं। साथ ही एक ऐसा लैब जो लाइव हो और जो मोबाइल लैब हो, जहां पर लोगों तक पहुंचकर वहीं पर उनकी पैथोलॉजी की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराने की बात हो, और निःशुल्क छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क बस, ताकि घरों से निकाल कर उन्हें महाविद्यालय और विद्यालय तक पहुंचाया जा सके, इस ओर भी वो प्रयास करते हुए दिखाई देती हैं। आज भी ऐसा ही हुआ कि 5-6 बसें शायद पहले से ही चल रही हैं, लेकिन आज 5 बसों का और उन्होंने शुभारंभ किया। अब ज्यादा से ज्यादा छात्राएं घर से निकलेंगी और महाविद्यालय पहुंचेंगी और शायद अपने स्तर की पढ़ाई करके अपने क्षेत्र का, देश का नाम रोशन करेंगी और अपने घर की व्यवस्था थोड़ी सुदृढ़ करेंगी। इन तमाम प्रयासों के साथ भावना बोहरा एक ऐसा नाम छत्तीसगढ़ की राजनीति में उभर रहा है जिसकी चर्चा अब सच में हर जगह हो रही है, और चर्चा होनी भी चाहिए। क्योंकि लोगों के काम को लेकर जब अमूमन हम देखते हैं कि जब कोई नेता बन जाता है या कोई नेता चुना जाता है, विधायक बन जाता है, मंत्री बन जाता है, तो उनकी आलोचनाएं होने लगती हैं। लेकिन फिलहाल भावना बोहरा एक छत्तीसगढ़ की ऐसी विधायक हैं जिनकी आलोचना कम ही लोग करते हुए दिखाई देते हैं, और जहां भी हम उनके बारे में बातचीत करते हैं, चाहे वो आम लोग हों या खास लोग हों, सभी उनके सामने या उनके पीछे उनकी तारीफ जरूर करते हैं। तारीफ इसलिए करते हैं कि जब एक और वाक्य मुझे याद आ रहा है बात करते ही, मैं किसी स्क्रिप्ट में नहीं बंधना चाहता, जो हो रहा है, जो मैंने देखा है, वही आपको बताना चाहता हूं, वही आपको दिखाना चाहता हूं। यदि मैं बात करूं ठीक 1 साल लगभग पहले यहाँ के कवर्धा जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र से मरहा में जब एक आदिवासी परिवार के लगभग 18 लोगों की मौत हो जाती है, तेंदुपत्ता तोड़ते हुए जब वापस आते रहते हैं, पिकअप के हादसे की खबर आप सबने पढ़ी होगी। वहां से जो बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया, उन लगभग 18 से 19 बच्चों को वो गोद लेती हैं, और सिर्फ नाम का ही गोद नहीं, उनका पूरा लालन पालन पोषण शिक्षा और तमाम, यहां तक कि उनका दावा है कि उनकी शादी की भी पूरी व्यवस्था वो करेंगी। और सिर्फ दावे नहीं, लगातार हम उनके साथ उन बच्चों को देखते हैं, चाहे वो राजधानी के बड़े बड़े मॉल पर शॉपिंग कराते हुए या फिर पुस्तक कॉपी के दुकानों पर उनके लिए मनपसंद की पुस्तकें लेते हुए या उनके मनपसंद के कपड़े लेते हुए उस विधायक को हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं, अपने कैमरों पर कवर करते हैं। तो मुझे लगता है उस विधायक की चर्चा तो होनी चाहिए। और आज के कार्यक्रम पर मैं फिर यदि पुनः आऊं, तो आज का कार्यक्रम मैंने देखा, अमूमन कई सालों की मेरी पत्रकारिता में मैंने देखा है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि चुनाव के दौरान ऐसी भीड़ दिखाई देती है, लोग झंडे लेकर, और उस समय एक माहौल होता है, तो हर कोई जुड़ना चाहता है, नेताओं को सुनना चाहता है। लेकिन गैर राजनीतिक माहौल में, गैर राजनीतिक शब्द इसलिए उपयोग कर रहा हूं कि जब चुनाव नहीं हो रहा होता है, तब ज्यादातर लोग इस बारे में बातचीत नहीं करते हैं या फिर नेताओं को सुनने के लिए आगे आकर नहीं आते हैं। लेकिन आज पंडरिया विधानसभा में हजारों की संख्या में महिला पुरुष बच्चे छाता लेकर अपने विधायक को सुनने, अपने नेता को सुनने उनके एक बुलावे पर यदि आ जाते हैं, एक जाम की स्थिति पूरे पंडरिया शहर में लग जाती है, तो निश्चित तौर पर एक अच्छे विधायक होने की मैं कहूं कि एक अच्छे विधायक होने की उनकी खूबी नजर आती है। और निश्चित तौर पर उनके जो काम है, उन कामों की भी भूरी भूरी प्रशंसा सारे तमाम छत्तीसगढ़ के बड़े नेता आज करते हुए दिखाई दिए हैं। तो निश्चित तौर पर हम भी ये कहना चाहते हैं कि ऐसे ही यदि छत्तीसगढ़ या देश के तमाम नेता हो जाएं, तो शायद हमारे प्रदेश की और हमारे देश की स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन एक और बात,
हमारा धर्म है, एक पत्रकार होने के नाते हमारा धर्म है कि आप यदि कुछ अच्छा करेंगे तो हम उसे बहुत अच्छे से दिखाएंगे। लेकिन आप यदि कहीं गलती करेंगे या आप अपने कामों से बचेंगे या जनता को आपके काम से कोई तकलीफ होगी तो जनता के हिस्से के सवाल भी हम उन नेताओं से जरूर पूछेंगे। लेकिन फिलहाल जब कोई नेता अच्छा काम करता है तो उसकी अच्छी बात भी होनी चाहिए। नमस्कार।